हेलो एवरीवन, आई एम शोभित जायसवाल फ्रॉम ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली एंड वेलकम टू दिस वीडियो जिसका टॉपिक है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फीस फॉर 2025 इनटेक। अभी टू मार्च 2025 इनटेक ऑनगोइंग है, तो ये फीस स्ट्रक्चर मार्च 2025 इनटेक के लिए और मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर 2025 इनटेक में भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ फर्क पड़ता है तो उसके लिए भी हम एक नई वीडियो बना के डालेंगे। अब समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस करना चाहते हैं उज्बेकिस्तान से, एंड बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया से, और बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये फर्स्ट चॉइस भी है। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में काफी अच्छे नंबर में फुल टाइम इंडियन फैकल्टी अवेलेबल है। साथ ही में यहाँ पे इंडियन मेस की फैसिलिटी भी है, हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, और मोर देन 2000 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे कि अगर आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं मार्च 2025 इनटेक में, तो आपका कितना ओवरऑल बजट लगने वाला है और आपके बजट का क्या क्या ब्रेकडाउन है, माने कि इसमें फीस कितनी लगेगी, हॉस्टल का कितना चार्जेस है, मेस का कितना चार्जेस है, एंड जो अदर एक्सपेंसेस हैं आपके वो कितने कितने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ये जान के कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस कितनी है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बच्चे 2024 के सितंबर अक्टूबर इनटेक तक गए थे उनके लिए जो ट्यूशन फीस थी वो $3,200 थी, जो कि अब बढ़ के $3,500 हो गई है। अब एक चीज के बारे में आपको पहले ही बता दूं कि हमने इस वीडियो में जितने भी कैलकुलेशन की हैं वो की हैं $1 इक्वल्स टू 86.50 इंडियन रुपी के हिसाब से। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 6 ईयर का कोर्स है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसमें इसकी टोटल ट्यूशन फीस बनती है $21,000, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 18,16,500 बनती है। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने का ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडिया में एजेंट्स और कंसल्टेंट्स ये बोलते हैं कि 20 लाख में आपका समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सारी पढ़ाई हो जाएगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि 18 लाख से ज्यादा तो यहाँ की सिर्फ ट्यूशन फीस है, तो 20 लाख में आपका सारा पढ़ाई कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक आप ये जान जाएंगे कि ओवरऑल बजट आपको कितना चाहिए होगा। सबसे पहले आपने ये ऑलरेडी जान लिया है कि अब यहाँ ट्यूशन फीस कितनी है। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं जो कि है हॉस्टल फीस। तो हॉस्टल फीस है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में $350 पर ईयर। पे मान के चलें कि 20 लाख रुपीस में आपका फीस एंड हॉस्टल का खर्चा कवर हो जाता है, और इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 रुपीज आपके हॉस्टल का खर्चा है। इसमें आपको हॉस्टल के बारे में बता दूं कि आप जिन कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनके हॉस्टल्स अलग हो सकते हैं, एंड जो स्टूडेंट्स ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनके हॉस्टल्स अलग हो सकते हैं। जो बच्चे ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनको गारंटीड हॉस्टल मिलेगा और उनको बहुत सारी चीजें भी मिलेंगी, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा। अब नेक्स्ट एक्सपेंस के बारे में आते हैं, वो है इंडियन मेस। तो देखिए, आप जब एडमिशन लेते हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए आपको इंडियन मेस लेना कंपलसरी होता है। जो मेस का खर्चा है वो है $1,200, यानी कि लगभग 1 लाख to 1,05,000 रुपीज आपके एक साल के मेस में लगेंगे। तो अगर हम 6 ईयर्स में कैलकुलेट करें तो मोर देन 6 लाख रुपीज आपके मेस का ही खर्चा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक साल के लिए मेस आपकी कंपलसरी होती है, जो है फर्स्ट ईयर के लिए, और आपको एट वंस वो पे करना होता है। नेक्स्ट ईयर से ये आपके लिए ऑप्शनल होता है। अगर आप मेस में खाना लेते हैं तो एक साल के लिए आप पेमेंट करेंगे, बट एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकल बात यह है कि बहुत सारे बच्चे हॉस्टल सेकंड ईयर में ऑप्ट नहीं करते हैं और इंडियन मेस भी ऑप्ट नहीं करते हैं। बच्चे जनरली फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में बाहर रहने लग जाते हैं, और उस केस में फिर उनके लिए ये वायबल ही नहीं होता है कि वो हर बार हॉस्टल में आए और इंडियन मेस में खाना खाए। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो सेकंड ईयर से रहना बाहर स्टार्ट कर देते हैं और खाना भी बाहर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब खुद से बना के। तो जब बच्चे खुद से खाना बनाते हैं तो उनका जो कॉस्ट पड़ता है पर ईयर का, वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर मंथ की जगह 5,000 पर मंथ या 4,000 पर मंथ लगता है। तो बच्चे अपना खाने का एक्सपेंस कम कर सकते हैं जरूर, लेकिन जब बच्चे बाहर रहने लग जाते हैं तो हॉस्टल का जो खर्चा आपको $350 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 पर ईयर बताया था, ये आपका काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पर मंथ ही हो सकता है 5 to 10,000 पे कर रहे हो अपना फ्लैट के लिए। अब नेक्स्ट फीस आती है, वो है कॉन्ट्रैक्टर फीस, जो कि प्रीवियसली कम थी लेकिन अब बढ़ के $600 हो गया। अप्रोक्सीमेटली 52,000 ये आपका बनता है, और 6 साल में 3,11,400। नेक्स्ट एक्सपेंस की हम बात करें, वो है वीजा एक्सटेंशन। तो जो वीजा एक्सटेंशन का आपका खर्चा होगा, या फिर फर्स्ट ईयर में जब आप वीजा लगा के जाओगे तो आपका जो खर्चा होगा अप्रोक्सीमेटली 25-26,000 पर ईयर रहेगा। तो ये भी आपका जो खर्चा बनता है, ये 1.55 लाख रुपीस ओवरऑल फॉर द 6 ईयर बन जाता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन का खर्चा। तो जब आप उज्बेकिस्तान पहुंचते हैं तो हर साल आपका रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट का प्रोसेस है अगेन ये, और इसमें भी जो आपका एक्सपेंस आता है अप्रोक्सीमेटली 21-22,000 पर ईयर आता है, एंड टोटल आप मान सकते हो कि 1,30,000 आप यहाँ स्पेंड करेंगे। इसके अलावा हम ये कहते हैं बच्चों को कि अप्रोक्सीमेटली $50 वो ये मान के चले कि उनके मिसलिनियस एक्सपेंसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो 6 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 25-26,000 आपका ये भी रहेगा। अब अगर हम ये सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लें, आपके लिए जो फीस बनती है वो US डॉलर में बनती है $37,500, जिसमें आपका 6 ईयर की ट्यूशन फीस, 6 ईयर का हॉस्टल, 6 ईयर का
का आपका इंडियन मेस, 6 ईयर का वीजा एक्सटेंशन या वीजा का जो खर्चा होता है फर्स्ट टाइम का, आपका रजिस्ट्रेशन का खर्चा और आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये सब आ गए। तो आपका जो बजट बनता है वो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 32.5 लाख का बनता है। इसमें बच्चे ऑफ कोर्स अपना एक्सपेंसेस थोड़ा कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंडियन में सेकंड ईयर से ऑप्ट ना करें तो आप कुछ नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लाख रुपीस वहां सेव कर लेंगे। लेकिन अगर आप इंडियन मेस नहीं रहते हैं तो आप हॉस्टल के बाहर रहना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो अकोमोडेशन के एक्सपेंस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि ये 30-35 लाख रुपीस तक का आपका बजट होना चाहिए, क्योंकि जो 32.5 लाख अप्रोक्सीमेट बजट में आपको बता रहा हूँ उसमें वन टाइम चार्जेस, इंडिया में जो आप कंसल्टेंट को एडमिशन फीस वगैरह पे करेंगे वो एडेड में नहीं है, आपके फ्लाइट टिकट्स के खर्चे एडेड नहीं है और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस एडेड नहीं है। तो ये ओवरऑल बजट है 32 लाख रुपीस तो आपके लगने ही लगने हैं अगर आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाते हो, विच डज नॉट इंक्लूड योर वन टाइम चार्जेस, कंसल्टेंट फीस, फ्लाइट टिकट कॉस्ट एंड पर्सनल एक्सपेंसेस। तो अगर आप इसका ईयरली ब्रेकडाउन जानना चाहते हो, आप एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हो, आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमने मोर देन 200 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा के भेजा हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे अगर आप ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू एडमिशन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी का पार्ट होने को मिलेगा। सेकेंडली आप एक इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही जाओगे, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स इंडिया में पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं और थोड़ा कम पैकेज करके इंडियन स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं। उसका नेगेटिव इफेक्ट इंडियन स्टूडेंट्स को ये होता है कि जब वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तो उनको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ रहना पड़ता है, उनको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मेस यूज करना पड़ता है, इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी का पार्ट वो नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को आते हैं। एक बड़ा एडवांटेज समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे नंबर में इंडियन फैकल्टी है जो कि फुल टाइम फैकल्टी है, मतलब वो पूरे टाइम वहीं रहते हैं और आपको थ्रू आउट द ईयर वहां पढ़ाई कराते हैं रिगार्डिंग वेरियस थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स जो आप शुरू से अपना पढ़ना स्टार्ट करते हो। इंडियन मेस की फैसिलिटी है, हॉस्टल की फैसिलिटी है और जो बच्चे ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनको 6 ईयर ऑन कैंपस असिस्टेंस भी मिलता है। प्लस क्योंकि स्टूडेंट सोसाइटी है तो स्टूडेंट सोसाइटी के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे कल्चरल फेस्ट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बच्चों को ओवरऑल बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। एंड क्योंकि हमने मोर देन 200 स्टूडेंट्स को भेजा है तो हम हर चीज के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्लस एवरी ईयर जो आपका वीजा एक्सटेंशन होगा वो आपका ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के ऑफिस के थ्रू हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू जो आपको ये सारी गारंटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन को कॉन्टैक्ट करके हमारे थ्रू एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। नो मैटर आप कहाँ पे भी हो इंडिया में, आपका एडमिशन ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू हो सकता है। सो आई होप दैट आपको इस वीडियो के थ्रू समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फीस फॉर 2025 इनटेक के बारे में पता चला हो। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, आपको कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर चाहिए या फिर आपको एडमिशन चाहिए, तो आप हमारे इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।